क्या है बेटा, जब से आए हो तब से देख रही हूँ तुम घर पे रहते ही नहीं। घर पर रह के हम लोगों से बात करना चाहिए, लेकिन तुम ये काम है वो काम है कह के हमेशा बाहर ही रहते हो। अभी कहाँ गए थे और किस काम से गए थे? इस घर का बेटा अब तक लौटा नहीं है। पुलिस कंप्लेन करने के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ। सोचा शायद दैव्य शक्ति से कोई काम बन जाए, इसलिए मैं एक स्वामी जी से मिलने चला गया था। अच्छा जी, क्या बोला उन्होंने? त्रिशूल घर लौट आएगा ना? कहाँ है वो? उन्होंने कहा कि वो पूर्व दिशा में है और उसे लौटने से अब कोई भी शक्ति नहीं रोक सकती है। बस एक पूजा करवानी होगी, उसके बाद घर की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी और हमारा बेटा भी घर वापस लौट आएगा। अरे जीजा जी, आप भी हमारे त्रिशूल के बारे में बात कर रहे हो? अभी थोड़ी देर पहले ही हम भी उसकी फोटो देख के उसी की बात कर रहे थे। जल्दी से जल्दी वो घर लौट कर आए, इसके लिए हम जल्दी पूजा करवाएंगे, है ना शिवानी? हाँ जी दादी, जल्द से जल्द त्रिशूल को लौटना ही होगा और लौटने के बाद हमारे कई सवालों के जवाब मिल जाएंगे। इस घर के लोग जिसे देखना चाहते हैं वो पूजा के बाद खुद हमारे सामने होगा। बस इसीलिए ये पूजा करवानी जरूरी है। ये तो क्षुद्र शक्ति आराधक है, तो अचानक इसे त्रिशूल पर इतना प्यार क्यों आ रहा है? ये पूजा इसलिए करवा रहा है ताकि त्रिशूल आ जाए, या फिर पूजा करवाने के पीछे कोई और ही उद्देश्य है? गोविंद, तुम पूजा की तैयारी करवाओ और ये पूजा मैं खुद करूंगा। फिर देखना त्रिशूल कैसे वापस आता है। ठीक है जीजा जी। अभय, अभय, क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? सर, सोचने के लिए तो हजारों बातें हैं, लेकिन वो हम किसी को बता नहीं सकते। मन में पहाड़ जितना दुख भरा हुआ है, उसे रोकर कम करना चाहता हूं, लेकिन आंखों में एक बूंद पानी तक नहीं आ रहा। मन की बात किसी को बता नहीं पा रहा हूं और ना ही उन बातों को अंदर रख पा रहा हूं। बड़ी उलझन में हूं। मेरा जीवन नर्क बन चुका है। सच कह रहे हो। कोई बात अगर हम किसी को बताए बिना मन में दबाकर रखें तो बहुत दर्द होता है। अगर पहले ही बता दें तो कोई समस्या नहीं, लेकिन उसी बात को बताने में अगर ज्यादा समय लिया तो वो बात कांटा बनकर हमें चुभेगी, दर्द देगी। आप किस विषय में बात कर रहे हैं? कुछ बातें अगर ना करें तो ही बेहतर होगा। बताऊंगा तो मुझे दिक्कत होगी, और अगर आप सुनेंगे तो आपको भी तकलीफ होगी। कुछ राज ऐसे ही होते हैं। जो दर्द आप अभी महसूस कर रहे हैं वही मैं भी महसूस कर रहा हूं। बात चाहकर भी नहीं बता सकता। अगर भगवान सच में है तो हमारी गलतियों की वो जो चाहे सजा दे दे, लेकिन जिन्हें हम चाहते हैं उन्हें खुश रखे, उन्हें हमेशा सुरक्षित रखे, बस किसी कारण से दूर ना हो। जिन्हें हम चाहते हैं वो दूर हो जाए तो वो दर्द सहना बहुत मुश्किल होता है ना सर? सही कहा। हमारे चाहने वालों का दूर होने पर जो दर्द होता है ना, वो पूरी दुनिया में किसी और चीज से नहीं होता। ऐसा दर्द होता है जब भी तुम्हें देखता हूं तो लगता है कि कोई बात तुम्हें अंदर से खाए जा रही है। कोई बात नहीं बेटा, तुमने जो भी सोचा है वो काम हो जाएगा। तुम्हारी कामना जल्द ही पूरी होगी। थैंक यू सर। आपकी बातें सुनकर मन को अब थोड़ी शांति मिली है। वैसे आपकी भी जो कामना है वो भी जल्द पूरी हो जाएगी। मैं ये बोलना चाहता हूं कि त्रिशूल ही मेरा बेटा है। और मैं बोलना चाहता हूं कि मैं ही आपका बेटा त्रिशूल हूं।
क्या बात है अंकल? आपके रूप में आया हुआ वो दिग्विजय पूजा करवा रहा है और कह रहा है कि ये पूजा करवाने से त्रिशूल इस घर में फिर से वापस आ जाएगा। इसका जवाब तो तुम्हें देना होगा। तुम्ही ने कहा था कि हम इसका सामना आसानी से कर लेंगे, क्यों? घर में आने वाला बहरूपिया और वो अभय, दोनों ने हाथ मिला लिया है और तुम उस पर ध्यान नहीं दे रहे। अब देखो क्या हो गया। अब तो त्रिशूल को वापस लाने के लिए वो पूजा करने जा रहा है। इसका परिणाम क्या होगा सोचा है तुमने? उसके पूजा करवाने के बाद अगर त्रिशूल आ गया तो घर वाले सोचेंगे कि वही दिग्विजय है, पूजा करवा के वो अपने बेटे को वापस लाया, यही सोचेंगे वो लोग। उसके बाद मैं इसी रूप में फंस जाऊंगा और मैं दिग्विजय हूं ये बात किसी को बता नहीं पाऊंगा। मेरी शख्सियत खत्म हो जाएगी। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए, अब त्रिशूल वापस नहीं आ सकता। ये तुम क्या कह रही हो? हमें बस उस पर नजर रखनी होगी कि वो क्या करता है। मुझे लगता है कि ये सबको यकीन दिलाने के लिए ये पूजा करवा रहा है। उस पूजा का उद्देश्य त्रिशूल को वापस बुलाना नहीं, बल्कि कुछ और ही है, ऐसा मुझे लगता है। यानी तुम कहना चाहती हो? पता नहीं, लेकिन इस पूजा करवाने के पीछे उसका उद्देश्य आखिर क्या है, ये हमें पता लगाना होगा। ये पूजा होने दीजिए, फिर हम बाकी का देख लेंगे। ये लड़की मेरे सवालों को सवाल ही रहने देती है। इतना ही नहीं, मेरे पास जो जवाब हैं उन्हें भी सवाल में बदल देती है। मुझे आदिशेष का पता लगाना ही होगा। मुझे उन्हें ढूंढना ही होगा। नागमणि के साथ हमें नागलोक लौटना होगा। हमारे शत्रुओं का संहार करना होगा। अब यही मेरा लक्ष्य है। गुरुजी ने कहा कि अपने लक्ष्य की ओर अगर जाना है तो मणिबंध को ढूंढना ही होगा। उसका मिलना जरूरी है, लेकिन मेरी रक्षा है तो मेरे हाथ में जो मणिबंध था उसे मैंने खो कैसे दिया? जब मेरा मणिबंध खोया था तब त्रिशूल भी वहीं पर था। उस वक्त हमारी शादी नहीं हुई थी, ना ही हमें एक दूसरे से प्यार हुआ था। हो सकता है कि त्रिशूल ने उसे कहीं संभाल कर रखा हुआ हो। नहीं, मुझे जाकर उसे ढूंढना ही होगा। अगर मणिबंध नहीं मिला तो मुझे नागलोक में प्रवेश नहीं मिलेगा। अब मैं क्या करूं? हाँ, त्रिशूल उसे देख रहा था। मतलब मणिबंध कहाँ है ये सिर्फ त्रिशूल ही जानता होगा। उसने कहाँ रखा होगा, मैं कैसे ढूंढूं? मैं ही त्रिशूल हूँ, लेकिन अभय के रूप में हूँ। गोविंद मामा ने कहा कि मैं घर वापस लौटा हूं, इसलिए पिताजी कोई पूजा करवा रहे हैं। क्या उनकी पूजा से मैं अभय नहीं त्रिशूल हूं ये पता चल जाएगा? और अगर पता चल जाए तो क्या इससे कोई खतरा होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। स्वामी जी ने कहा है कि अगर मैं बताऊं कि मैं त्रिशूल हूं तो समस्या होगी, लेकिन अगर ये बात खुद ब खुद पता चल जाए तो शायद कोई समस्या ना हो। देखते हैं, चाहे जो भी हो मुझे सबके लिए प्रिपेयर होना चाहिए। दिग्विजय, पूजा की तैयारी हो चुकी है। वैसे तुमने कहा था कि ये विशेष पूजा है, पंडित जी को बुलाया है या फिर हमें ही खुद पूजा करनी है? जरूरत नहीं है, विधि गुरुजी ने समझा दी है। इस पूजा को हम कर सकते हैं मां। पूजा खत्म होते ही सबको प्रसाद ग्रहण करना होगा, उसके बाद त्रिशूल आ जाएगा। मालिक, मैंने सुना है कि त्रिशूल घर लौटा है, इसलिए आप पूजा करवा रहे हैं। पूजा सफल हो जाए और बस हमारा त्रिशूल घर लौटाए। पूजा के स्थान पर रखो इसे। क्या बात है, क्या खाना बन रहा है? आज पूजा है तो बाकी सब ठीक है, पर जो प्रसाद बनता है ना,
उसमें ड्राई फ्रूट वगैरह डाल दिया ना? हाँ गोविंद भैया, सब डाल दिया है। ये क्या बन रहा है दीदी? ये प्रसाद है। थोड़ा दो ना। गोविंद, यहाँ सब पूजा की तैयारी में है कि त्रिशूल सही सलामत घर लौट आए और तुम यहाँ आकर खीर मांग रहे हो। जाओ यहाँ से। ठीक है, बाद में मुझे तो खाना है। और गोविंद? हाँ बोलिए ना। सब रेडी? हाँ जीजा जी। अरे ये देखिए ना, खीर वीर बन रहा है। और पूजा घर में? वहाँ मैंने नंदीश को भेजा है ना। उससे क्यों कहा? औरतों का स्थान छोड़ो और पूजा घर में चलो। ठीक है जीजा जी। दमयंती, हाँ। सब तैयार है ना? जी बिल्कुल, प्रसाद तैयार है, बस अब पूजा की तैयारी बाकी है। वहाँ माँ अकेली है, जाओ उनके साथ बैठो। जी आती हूँ। मधुमती, हम मालकिन चलो आओ। वनस्पतिर्भावे देवे ही नाना गंधे सामनो वरे ही दिव्या धूप ग्रह समर्पयामि। इस घर की समस्याएं दूर हो जाएं प्रभु। देवों की पूजा सिर्फ हाथ जोड़ने से नहीं होती, हमें उनके सामने खुद को समर्पित करना होता है। देवता जो हैं वो मांगते ही वरदान नहीं देते। अगर आप प्रार्थना दूसरों के लिए करेंगे तो देवता उसे पूरा करते हैं। त्रिशूल इस घर में जल्दी लौट आए, ऐसी प्रार्थना करनी है। इसकी बातों में और इसके बर्ताव में काफी बदलाव दिख रहा है, पर अचानक इसकी पूजा से मुझे संदेह हो रहा है। पहले इसके बारे में जानना होगा। शिवानी, क्या तुम्हें मणिबंध मिला? नहीं गुरुदेव। यही बताने के लिए तुम इतनी दूर आई हो? नहीं गुरुदेव, समस्या तो कुछ और ही है। समस्या? कैसी समस्या? घर में जो दिग्विजय के रूप में है वो कोई पूजा करवा रहा है और इस पूजा का उद्देश्य त्रिशूल को घर वापस लाना है गुरुदेव। अच्छी बात है, त्रिशूल ही तो आदिशेष है। अगर वो मिल जाए तो सारी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। पर पहले उसका उद्देश्य था कि त्रिशूल कभी घर ना लौटे, और अब वही ये पूजा करवा रहा है। उसका उद्देश्य क्या हो सकता है? उस पर विश्वास करना मुश्किल है गुरुदेव। उसका बर्ताव, उसकी बातें सुनकर लग रहा है जैसे कोई बड़ा उद्देश्य है इसके पीछे। शिवानी, उस घर में क्या चल रहा है ये यहाँ से देखना असंभव है, और अगर मैं स्वयं वहाँ आ जाऊं तो भी नहीं जान पाऊंगा। इसीलिए तुम खुद जाओ और देखकर मुझे आकर बताना। जो आज्ञा गुरुदेव। अचानक ही आकर त्रिशूल के लिए पूजा करवा रहा है ताकि वो जल्दी घर लौट आए। इसका क्या मतलब? इसके पीछे क्या उद्देश्य हो सकता है? या फिर ये कहीं कोई और षड्यंत्र तो नहीं रच रहा? आप सबने त्रिशूल के लौटने की प्रार्थना कर ली होगी। रोज भगवान से हम यही प्रार्थना करते हैं मालिक कि मेरा बेटा जल्दी घर लौट के आ जाए। बिल्कुल जी, त्रिशूल जल्दी घर लौट आए, इसके अलावा हम और क्या मांगेंगे। जीजा जी, पूजा हो गई ना, अब आप आरती कर दीजिए, प्रसाद खाएंगे। ए, रुको गोविंद, शिवानी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। वो इस घर की बहू है, महालक्ष्मी। आरती उसी को करनी चाहिए, उसके बाद प्रसाद खाना, समझे? कहाँ गई थी बेटी? तुम तो सबसे इम्पोर्टेंट हो। जल्द ही तुम्हारे पति लौट आएंगे। प्रार्थना करो। अरे आरती करो। हे परमेश्वर, जल्द से जल्द मेरा आदिशेष आ जाए।
गोविंद, जाओ प्रसाद लेकर आओ। लाओ दो, मैं बैठता हूं। पूजा करवाने के पीछे लगता नहीं कि इसका उद्देश्य सही है। इस यज्ञ से प्राप्त सिद्ध औषध को दिग्विजय को दे दी है। अब तक तो उसे प्रसाद में मिलाकर दिग्विजय सबको बांट चुका होगा। हे मां, आदिशेष कौन है ये जानने का समय आ गया है। एक नहीं बल्कि हजारों सालों से नागमणि की प्रतीक्षा कर रहा हूं मैं। नागमणि को प्राप्त कर पूरे संसार पर राज करने का सपना था मेरा, जिसके लिए मैंने तपस्या की है। हर बार नागमणि मेरे हाथ लगने से पहले ही छूट जाती थी, मुझसे दूर हो जाती थी। इसीलिए नागमणि अभी तक मुझे प्राप्त नहीं हुई है। देवी की कृपा और गरुड़ देव के आशीर्वाद से नागमणि मेरे हाथ लगने का समय आ चुका है। नागमणि मेरे हाथ लगते ही मैं हमेशा के लिए अमर हो जाऊंगा। ये त्र्यंबक मृत्युंजय हो जाएगा, मृत्यु पर विजय पाने वाला मृत्युंजय। शिवानी, प्रसाद खा लो। त्रिशूल की सबसे ज्यादा जरूरत तुम्हें है, इसीलिए। नहीं, मुझे ये प्रसाद विषाद कुछ भी नहीं चाहिए। किसी का दिया हुआ आशीर्वाद हो या पूजा का प्रसाद हो से मना नहीं करते। भगवान रूठ जाते हैं। भले ही मैं आपको पसंद नहीं हूं, मुझे देखकर गुस्सा भी आता होगा, लेकिन उस गुस्से को प्रसाद पर मत निकालिए। आपके इस गुस्से को मैंने काफी सह लिया है। हमारे जीवन से इसे निकाल दीजिए। हमारा जीवन मतलब? शिवानी, अब ये सब छोड़ो ना, प्लीज तुम ये प्रसाद खा लो। आगे तुम्हें खुद पता चल जाएगा। ये बार बार अजीब तरीके से क्यों देख रहा है? मुझे तो इस पर शंका हो रही है। नहीं, मैं ये प्रसाद नहीं खा सकती। ऊपर से ये अभय भी आकर प्रसाद खाने के लिए दबाव डाल रहा था। ये सब देखकर तो यही लग रहा है ये दोनों मिलकर कोई नाटक कर रहे हैं। अब ये मैं किसी भी कारण नहीं खाऊंगी। प्रसाद खाऊं या नहीं यही सोच रही हो ना? तुम खाओ या ना खाओ, खाने वाले खा चुके हैं। गुरुदेव, क्या हुआ शिवानी? घर में जो पूजा होने वाली थी वो संपन्न हुई गुरुदेव। क्या फल निकला? क्या त्रिशूल घर लौटा? नहीं गुरुदेव, पूजा में दिग्विजय का बर्ताव अजीब था। बार बार वो पूजा के लिए बनाए हुए प्रसाद को देखे जा रहा था, नजर रख रहा था कि सब प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं या नहीं। इसलिए मैं इस प्रसाद को यहाँ लेकर आई हूँ। गुरुदेव, देखकर बताइए, कहीं इसमें विष तो नहीं है? अगर ऐसा है तो मुझे जाकर घर वालों को बचाना होगा। बताइए गुरुदेव। घर में मौजूद सभी सदस्यों को विष देने की संभावना कम है। तो फिर वो इतने ध्यान से सबको प्रसाद खाते हुए क्यों देख रहा था? इसे खाने से क्या होगा गुरुदेव? उसे जानने के लिए तुम्हें इसे खाना होगा। गुरुदेव, इसे खाकर अगर मुझे कुछ हो गया तो? ये नागलोक है शिवानी, चिंता मत करो। यहाँ हर विष के लिए दवाइयाँ हैं। इसीलिए इसे खाने के पश्चात तुम्हें कुछ भी नहीं हो सकता। ग्रहण करो। अगर तुम्हें किसी भी तरह की कोई तकलीफ हुई तो तुम्हारे उपचार के लिए मैं यहाँ हूँ।
शरीर का रंग क्यों बदल रहा है? हे परमेश्वर, ये कैसा संकट है? ये क्या हो रहा? सबको प्रसाद खाए 1 घंटा हो चुका है। अब तक तो सूरज डूब गया होगा और चंद्रोदय हो गया होगा। गुरुजी की औषधि काम कर चुकी होगी। आदिशेष जिस रूप में भी होगा उसका रंग नीला पड़ चुका होगा, नीला पड़ चुका होगा। मेरे बिना पता चले मेरा शत्रु जो है, जो मुझे फॉलो कर रहा है, आदिशेष, उसे भी पता चल जाएगा। वो इस घर में किसकी वजह से है पता चलना चाहिए। फिर मैं उनकी समाधि बना के रहूंगा। सबने प्रसाद खाया था, लेकिन नागिन के हाथ में प्रसाद पड़ा हुआ था। ये दिग्विजय ने आखिर इस घर में पूजा क्यों करवाई होगी? वो कह रहा था कि त्रिशूल आने वाला है। जो अभी आया है वो नकली है, वो असली दिग्विजय नहीं है, ये साबित हो चुका है। तो फिर उसने पूजा क्यों करवाई होगी? उसने पूजा करवाई, प्रसाद बांटा और हमने प्रसाद भी खाया, और उसके बाद भी त्रिशूल नहीं आया। यानी उसने हम सबसे झूठ कहा। हाँ, हो सकता है, लेकिन उसका क्या उद्देश्य हो सकता है, मुझे जानना ही होगा। ये सब क्या हो रहा है? मेरे शरीर का रंग नीला क्यों पड़ रहा है? ये मुझे क्या हो रहा है? ये क्या है? उस नकली दिग्विजय ने कुछ किया तो नहीं है? ये क्या है? मुझे जानना ही होगा। ये क्या कर रहा है और ये सबको क्यों देख रहा है? इसने जो जबरदस्ती सबको प्रसाद दिया, उसमें जरूर कुछ तो मिलाया है। नागलोक से आने वालों में से आदिशेष कौन है, ये जानने के लिए किया हुआ प्रयत्न है ये। तो क्या अभय ने खाया होगा? और वो नहीं शिवानी, यह विष देकर मारने वाला प्रसाद नहीं, बल्कि सच्चाई जानने का प्रयत्न है। नागलोक के वासी कौन है ये जानने हेतु ये दिग्विजय का किया हुआ प्रयत्न है। गुरुदेव, ये कैसे संभव है? घर में मैं और मायांगिनी, हम दोनों ही सिर्फ नागलोक से हैं, वो अच्छे से जानता है। तो किसके बारे में जानने के लिए ये प्रयत्न कर रहा है? तुम दोनों के बारे में जानता है, लेकिन आदिशेष के बारे में नहीं। वो कौन है ये जानने के लिए उसने ये प्रयत्न किया है। वो आदिशेष जो घर में नहीं है, उसके लिए घर में पूजा हो रही है, तो फिर बाकियों को प्रसाद खिलाने का क्या मतलब है गुरुदेव? आदिशेष कहीं दूर है, हम बस ऐसा समझते हैं, लेकिन आदिशेष उसी घर में, ऐसा अनुमान उस दिग्विजय को है। ये आप क्या कह रहे हैं गुरुदेव? जिस घर में मैं रह रही हूँ, वहाँ मेरे आदिशेष भी है और उसे ये अनुमान है। ये कैसे संभव है? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता गुरुदेव। सिर्फ तुम ऐसा सोच रही हो कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन दिग्विजय को अटल विश्वास है कि आदिशेष उसी घर में है, और इसीलिए उसने जानने के लिए ये सारे प्रयास किए हैं। उसने पूजा पूरे विधि विधान से संपन्न किया है, ऐसा मंत्र शक्तियों से मुझे पता चला है। जाओ शिवानी, अभी तुरंत जाओ। रात का आयाम खत्म होने से पहले शरीर का रंग बदलकर तुम सहज रूप में आ जाओगी। जैसे तुम्हारा और मायांगिनी का रंग बदला हुआ है, उसी तरह घर के किसी और सदस्य का रंग बदला हुआ हो, तो इसमें कोई संदेह नहीं कि वो आदिशेष है। जाओ, जाकर पता लगाओ आदिशेष कौन है, इससे पहले कि उसे दिग्विजय से कोई खतरा हो जाए। उससे जाकर बचाओ। नहीं गुरुदेव,
एक बार उसे खोकर मैंने जो पीड़ा सही है उसे मैं फिर से नहीं सह सकती। मुझे आशीर्वाद दीजिए गुरुदेव। शिवानी, हे भगवान, ये क्या है? अचानक से पेट क्यों दर्द कर रहा है? पेट में अजीब सा क्यों हो रहा है? अरे बाप रे, क्या मुझे फिर से भूख लगी है? लगता है भूख से पेट दर्द हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि सब कुछ खा लूं। ये भूख ही है। पहले ऐसा होता था जब किचन में जाकर ड्राई फ्रूट में शक्कर डालकर उसमें 4-5 चम्मच शहद डालकर अच्छे से कूटकर वो भी पूरी ताकत से टक 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 आराम से खा लेता था। तब जाकर पेट को थोड़ा आराम मिलता था। अब क्या करें? सब सो रहे हैं। किचन में जाकर ड्राई फ्रूट्स खा ही लेता हूँ। अरे यार, यार आजकल मुझे इस घर में कोई इज्जत ही नहीं मिल रही है। ड्राई फ्रूट सुबह रहते हैं लेकिन शाम को नहीं मिलते। सबको पता है कि मैं कितना खाता हूँ। कहीं मेरी तरह कोई चोर तो नहीं घुसा इस घर में। अरे अरे, ये क्या हो क्या रहा है? ये इसके रंग को क्या हो गया? कहीं इसका दिमाग तो खराब नहीं हुआ? रात को सोने से पहले पूरे शरीर को नीला पेंट लगाकर सो तो नहीं गया? ये तो असली रंग लग रहा है भाई। हे भगवान, ये इंसान है या भूत है? गुरुजी, गुरुजी, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। तुम्हारे चेहरे पर आतंक और भय बता रहा है कि तुम्हें आदिशेष का पता चल गया है। आदिशेष कौन है ये मुझे बताओ दिग्विजय। हमारा परम शत्रु किस भेष में है, किस रूप में है, मुझे बताओ दिग्विजय। मुझे पता चल गया कि वो कौन है गुरुजी। वो कोई घर का सदस्य नहीं, बाहर से आया हुआ है। जो मेरे शत्रु का पता लगाने के लिए आया था, उस पर मुझे जरा भी शक नहीं था। वही आदिशेष है। मेरे ही घर में जो पुलिस वाला बनकर आया था, वही आदिशेष है। क्या वो आदिशेष है? इतने दिनों बिना तुम्हें पता चले तुम्हारे घर में था। आपने जो औषधि दी उसे प्रसाद में मिलाकर मैंने सबको खिला दिया था, लेकिन उसका शरीर चांद की रोशनी में नीला पड़ गया। वो हीरे की तरह चमक रहा था। यानी वही आदिशेष है। वो आदिशेष होने के बाद भी उसने शिवानी को क्यों नहीं बताया?
कहीं ये दोनों ही मिलकर सबको अनजान बना रहे हैं? नाटक तो नहीं कर रहे? या कुछ और कारण है इसके पीछे? इतना तो सच है दिग्विजय कि वो दोनों तुम्हारे घर में होने के बावजूद तुम अभी तक बचे हुए हो। ये तुम्हारी किस्मत है। वो पुलिस ऑफिसर ही आदिशेष है। ये जानने के बाद मैं अभय को जान से मार देता, लेकिन इस बात को बताने के लिए मैं आपके पास आ गया। अभी जाता हूं गुरुजी, और गहरी नींद में सोए आदिशेष की कहानी को खत्म कर देता हूं। दिग्विजय, ऐसी भूल मत करना। जो तुम्हारे घर के अंदर है कोई सामान्य इंसान नहीं है, महाबली है। उसके इर्द गिर्द भगवान का रक्षा कवच है। अगर तुम उसे मारने गए तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। भले ही तुम महाशक्तिशाली हो, मंत्र तंत्र विद्या में भी पारंगत हो, दिग्विजय के रूप में आए हो, लेकिन आदिशेष को तुम्हें अकेले मार पाना तुम्हारे लिए असंभव है। तुम्हारी तंत्र मंत्र विद्या उसके सामने कुछ कार्य नहीं करेगी। अब हमें मानव के सबसे सहज कुतंत्र मार्ग को ही अपनाना होगा, तभी हम उसको अपने हिसाब से हरा सकते हैं, उसे अपने अनुकूल इस्तेमाल कर सकते हैं। गुरुजी, अब तो मैं दिग्विजय के रूप में हूँ और शायद वो मुझसे ज्यादा गुस्सा हो तो यकीनन वो चुप नहीं बैठेगा गुरुजी। ये बात तो पक्की है। उससे मुझे नुकसान होने से पहले मुझे उसे मारना होगा। आप मुझे कोई उपाय दें गुरुजी। अगर वो मर गया तो सालों से नागमणि प्राप्त करने का सपना भी मर जाएगा। रात को चांदनी की रोशनी में इसका रंग बदलेगा, गुरुजी ने कहा था। ऐसा तो नहीं कि ये अपनी पूर्व स्थिति में वापस लौट आया है? कहीं मुझे यहाँ आने में देरी तो नहीं हो गई? शायद, हे भगवान, या फिर ऐसा तो नहीं कि ये अपनी सहज स्थिति में ही है? आखिर यहाँ चल क्या रहा है? दिग्विजय को शंका है कि घर में आदिशेष है, लेकिन उसे ये शंका क्यों है? यहाँ तो सिर्फ अभय ही है जो घर वाला नहीं है। क्या इसका मतलब कि यही आदिशेष है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। नाग माता को मारने वाला आदिशेष कैसे हो सकता है? आदिशेष और शिवानी इस लोक पर केवल प्रतिशोध के लिए नहीं आए हैं, बल्कि नागमणि को वापस ले जाने के लिए आए हैं। यदि हमें नागमणि प्राप्त करनी है तो उनके द्वारा ही प्राप्त हो सकती है। जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं होता तब तक आदिशेष को जीवित रहना होगा। नागमणि कहाँ है ये तो हम भी नहीं जानते, और जहाँ तक मुझे लगता है शिवानी और आदिशेष को भी नहीं पता होगा। नहीं, तुम्हारा अंदाजा गलत है दिग्विजय। वो सब कुछ जानने के बाद भी अनजान बन रहे हैं। आदिशेष और शिवानी दोनों एक साथ हैं। इसका मतलब ये हुआ किसी एक को नागमणि का पता अवश्य है। आदिशेष को बंदी बनाकर उससे हम अपनी इच्छा अनुसार कार्य करवाएंगे तो नागमणि का पता लगाना आसान हो जाएगा। ज्यादा सोचो मत दिग्विजय। मैं त्रिकाल का महायज्ञ करके आदिशेष को बंदी बनाने का मार्ग ढूंढता हूँ। तब तक तुम सावधान रहना। कुछ भी हो जाए पर तुम पर शक नहीं होना चाहिए। जैसा आप कहें, मैं सतर्क रहूंगा। भगवान, कितना कचरा है। अगर मालिक कुछ काम के लिए बुलाते हैं तो दौड़ के जाते हैं, और मैं कोई काम बोलूं तो इन्हें सुनाई नहीं देता है। बस यही करो आप। सुनिए, मुंह पे कपड़ा बांध लीजिए। हाँ,
सिर्फ मुंह पर ही नहीं बल्कि कान पर भी बांधना पड़ेगा। कब से देख रहा हूँ बड़बड़ किए जा रही है, चुप ही नहीं हो रही है। अब मैं क्या बोलूं चुपचाप इसके अपना आगे? काम करिए। अरे मैं तो थक गया, अब मुझसे नहीं होगा बाबा। सुनो मधु, वहाँ ऊपर वहाँ जाले हैं, उसे झाड़ कर बक्से को मेरा नीचे उतार दो। अगर ऐसे ही बोलते रहे ना तो सारा सामान आपके सर पे रख दूंगी। चुपचाप काम करिए। अरे अब क्या करूं? इस बक्से को उठाकर पहले बाहर लेके जाऊं और फिर वापस इसे अंदर लाऊं? उसकी कोई जरूरत नहीं है, जो काम कहा है वो कर दीजिए। अब यहाँ ऐसे क्यों बैठ गए हैं? जाके उस बक्से को साफ करिए ना। अरे उसमें हमारे बेटे के कुछ जरूरी सामान है। अरे ये वाली नहीं, वो दूसरी वाली, उसे साफ कर दीजिए। गुरुजी, मैं कौन हूँ इस बात का सत्य मुझे जानना है। उस सत्य को जानने के लिए ही मैंने इस रूप को अपनाया है। और ऐसे में मैं कौन हूँ ये जानने की कोशिश कोई और भला क्यों कर रहा है? अघोर नाथेश्वर, उस महादेव के कुछ अवतार हैं, उनके अंश हो तुम। तुम्हारे भी कुछ अवतार हैं। तुमने सिर्फ शरीर बदला है, लेकिन आत्मा अविनाशी है और शरीर विनाशी। तुम पर क्षुद्र शक्तियों का प्रयोग किया गया है। तुम कौन हो? तुम्हारा अस्तित्व क्या है? तुम्हारे पीछे कौन है और तुम्हारा अगला कदम क्या होगा और तुम्हारी कहानी क्या है? ये जानने के लिए तुम्हारे पर क्षुद्र प्रयोग किया गया। अब तुम संकट के चक्रव्यूह में खड़े होकर देख रहे हो। गुरुजी, ये आप क्या बोल रहे हैं? मैं कौन हूँ? मुझे क्या हुआ है? कृपा करके जरा स्पष्ट कीजिए। जिस चीज को तुम खो चुके हो उसे धरती पर ना ढूंढकर आसमान में चमकते हुए सितारे को देखने वाले एक मानव बन चुके हो। अगर तुम कौन हो ये पता चल गया तो तुम्हें महासत्य के दर्शन हो जाएंगे और वो पता लगने का समय निकट आ चुका है। तुम कौन हो ये जानने से पहले इस वेश में तुम कौन हो ये जानना जरूरी है, और वो पता लगने का समय निकट आ चुका है भोलेनाथ। यानी कि मैं कौन हूँ ये शिवानी को बताने का वक्त आ गया है? हाँ, अगर तुम चाहते हो कि तुम पर मंडरा रहा संकट खत्म हो जाए तो तुम्हें शिवानी को सच बताना होगा। शिवानी का साथ तुम्हारे लिए आवश्यक है और उस परमेश्वर की कृपा भी चाहिए। अगर ये दोनों ही चाहते हो तो शिवानी को तुम्हें सच बताना होगा। तो फिर मैं अभी जाकर शिवानी को सारी सच्चाई बता देता हूँ। आतुरता मत दिखाओ। यदि अभी आतुरता में तुम उसे जो कुछ भी कहोगे वो उसे झूठ ही लगेगा, और अगर उसे वो सच भी लगे तो वो उसे समझ नहीं पाएगी। आज की घोर रात्रि के समय जब दूसरे आयाम का पहर चल रहा होगा तब तुम्हें सत्य बताना होगा। ठीक है गुरुजी, मैं अभी जाकर शिवानी को सच बता दूंगा।
इतने दिनों से मैं शिवानी को सच्चाई बताने का इंतजार कर रहा था। इतने दिनों के बाद आज मुक्ति मिलेगी मुझे। मुझे आशीर्वाद दीजिए।